रांची के कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के बैनर तले नेत्र विशेषज्ञों की 20वीं वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के पहले दिन विशेषज्ञों ने लाइव ऑपरेशन देखा और इससे जुड़े सवाल जवाब एवं चर्चा की गई। बता दें कि आज के सम्मेलन में चल रहे लाइव सत्र में 12 तरीके से नई आंखों की सर्जरी के तकनीक को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान डॉक्टर ललित वर्मा ने इस सेमिनार से तकनीकों की जानकारी और इससे भविष्य में होने वाले लाभ पर चर्चा की। कहा, बड़े शहरों की तरह यहाँ भी इस तरह की तकनीक से लोग अवगत हो सकेंगे। वहीं अस्पताल की डॉक्टर भारती कश्यप ने मेडिकल क्षेत्र के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए बेहतर जानकारी मिलने की बात कही। गौरतलब है कि आज अस्पताल में आयोजित इस सेमिनार में देश के करीब 30 नेत्र विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें रिम्स अस्पताल के नेत्र विभाग के एचओडी राजीव गुप्ता ने भी इस आयोजन और तकनीक को खूब सराहा। झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसका पहला दिन है। इसमें हम कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में लाइव सर्जरी कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 30 से ज़्यादा आंखों के डॉक्टर देश के विभिन्न कोनों से आए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं। और आज हम लोगों ने जो कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में लाइव सर्जरी की है, उसमें आंखों के कॉर्निया से लेके रेटिना तक की सभी बीमारियों की सर्जरी को दिखाया गया है, जिसके आधुनिक तरीकों को दिखाया गया है। और लाइव सर्जरी में भाग लेने से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का ज्ञान भी बढ़ता है। और इसमें झारखंड के कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल, रिम्स रांची और सीसीएल और बोकारो जनरल हॉस्पिटल के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने भी भाग लिया है। उससे उनका काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ है। और आज जो हमारी जो सर्जरी की जो मेन थीम था, वो ये था कि जो मोतियाबिंद सर्जरी होती है उसमें कौन सा लेंस लगाया जाए। तो कई तरह के प्रीमियम लेंस होते हैं, बहुत तरह का एडवर्टीजमेंट होता है, तो लोग उसमें खो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है कि अगर किसी को रात में ड्राइविंग करनी है तो उनको किस प्रकार का लेंस चाहिए। तो रात में अगर ड्राइविंग करते हैं और उनको मध्यवर्ती रोशनी के लिए और दूर के लिए चश्मा नहीं चाहिए, तो उनके लिए एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस अच्छे होते हैं। अगर किसी को रात में ड्राइविंग नहीं करनी है लेकिन उनको चश्मा पसंद नहीं है, उनको दूर का, मध्यवर्ती दृष्टि का और रात के लिए चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है, नज़दीक का काम करने के लिए, तो उसके लिए ट्राइफोकल लेंस होते हैं। तो प्रीमियम आईओएल का चुनाव आदमी के बजट, उसकी लाइफ स्टाइल पर होता है और उनके आँखों में और उनके शरीर में क्या बीमारी है, इस पर निर्भर करता है। यह नहीं कि अंधाधुंध प्रचार देख करके, यूट्यूब देख करके आप आँखों में इंट्राओकुलर लेंस का चुनाव कर लें। हमेशा याद रखें, बजट, आँखों की बीमारी, आपके शरीर की बीमारी और आपके लाइफ स्टाइल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ग्लोकोमा वाल्व लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के आज का जो कार्यक्रम हुआ है, ये लाइव सर्जरी का कार्यक्रम जो हुआ है, ये हमारे क्षेत्र के नेत्र चिकित्सकों के लिए तो फायदेमंद है ही, हमारे क्षेत्र के जो पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं जो आज यहाँ मौजूद हैं, उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। देयर आर 26,000 मेंबर्स ऑफ दैट ऑल ओवर इंडिया। 26,000 लोग इसके सदस्य हैं और उसमें 28 एफिलेटेड स्टेट सोसाइटीज़ हैं जो कि हमारे साथ एफिलेट हुई हैं। उसमें से झारखंड भी एक प्रमुख प्रदेश है। और ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, द पर्पज़ ऑफ स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस, जो इनकी 20वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पे, इज़ दैट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सो दैट आवर मोटो इज़, यू सी एज एज प्रेसिडेंट, इज़ दैट टेक्नोलॉजी हैज़ नो बैरियर्स, इट शुड बी अवेलेबल एवरीवेयर। ये नहीं कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में, बट आई एम प्राउड टू से स्पेशली दिस भारती आई हॉस्पिटल और कश्यप मेमोरियल हॉस्पिटल, दे हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हेयर। And the program which has been made here is of any international standards. You see, on day one we have live surgery going on. Live surgery में इतनी बढ़िया टीचिंग हो रही है कि सुबह से 8-10 सर्जरी हो चुकी हैं, जो कि कैटरैक्ट सर्जरी डिफरेंट मशीन से कराई गई हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी से कराई गई हैं और टीचिंग हिसाब से कराई गई हैं। एक एक स्टेप सबको पढ़ाया जा रहा है। दूसरा, जो कि बहुत ही कम लाइव सर्जरी में देखा जाता है, कि रेटिना सर्जरी भी यहाँ पे दिखाई गई है। रेटिना सर्जरी बड़ी
डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है, बड़ी महीम सर्जरी होती है, वो भी यहाँ पे ये कश्यप हॉस्पिटल से रिले हुई है। तीसरा जो है ग्लूकोमा सर्जरी यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो 3 प्रमुख जो हमारी सर्जरी होती हैं, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा एंड रेटिना, यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये बहुत ही रेयर होता है। झारखंड इसके मामले में काफ़ी आगे निकल गया है कि लाइव सर्जरी के द्वारा जो टीचिंग होती है, एक टीचिंग होती है जो आप क्लासरूम में बैठ के करते हैं, उसका एक अलग इम्पैक्ट है। एक टीचिंग है जो आप लाइव करके दिखा रहे हैं, उसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर इमीडिएट हो जाते हैं कि जो किसी को डिफ़िकल्टी आ रही है वो वहीं के वहीं आंसर मिल जाता है उसका। तो इसलिए आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट झारखंड झॉस्कॉन, इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है कि डे 1 पे लाइव सर्जरी सबको दिखाई गई है। No, my name is Dr. Lalit Verma. I am the president of All India Ophthalmology Society, and we do annual conferences every year, and we rotate in the entire country. Our next conference is due in Cochin, तो वो that is 81st conference. है कि ये कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष करते हैं, और हर वर्ष जो है सो अपने जो यंग जो हमारे पीजी स्टूडेंट हैं, जो जूनियर रेजिडेंट हैं, उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको टीचिंग एंड स्किल उनका डेवलपमेंट कराया जा सके। दूसरा क्या है कि जो कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी पर भी हम लोग इस पर फोकस करते हैं। जैसा कि अभी बात हुआ कि डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी एंड कॉर्नियल ग्राफ्ट, तो ये सब जो है सो झारखंड में बहुत अच्छे से हो रहा है। और मैं यह बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने रिम्स में एक मॉडल बनाया है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी को पेरीफेरी में कैसे हम लोग स्क्रीन करें। तो उसके लिए हम लोग का ये मॉडल है कि जो पेरीफेरी से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट को बुलाते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, फिर उनको CSC एंड सब डिविजनल लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजते हैं कि वहाँ से वो लोग स्क्रीन कर करके जो मरीज़ है उनको रिम्स में भेजते हैं। मुझे यह बताने में बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ कॉर्नियल ग्राफ्टिंग रेगुलरली हो रहा है, और हमारे अलावा कश्यप आई हॉस्पिटल में 2 ही जगह भी सक्सेसफुली हो रहा है, और हम लोग नियरली 100 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करने के नज़दीक पहुँचे। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, प्रोफेसर हेड रीजनल इंस्टीट्यूट ऑप्थेल्मोलॉजी रांची। Hello sir, this is Dr. Anindya. So as Dr. Vinay said, I know the same. I keep it always extra lens in hand. Just if anything goes wrong, I keep on. I am board of sponsoring product. This could also So coming to the lens, the diagnostic lens. So now I understand. Miss when you see on YouTube or when you see the edited version on the of these videos during our conferences. But here you see how we can manage. Like in my case, we had a stuck IOL. So that stuck IOL, how to manage, how to do it. Yes. This can happen with anyone. And how truly we can do it and how better we can do it to give without any complications, how to manage it. This is the learning experience of this. Nevertheless, the problem is the audio visual and other things. And if any complication occurs, then that is the problem. But definitely, these are much better learning tools as compared to the YouTube or the edited versions which we see during the conferences.